तो अब मैं शुरू करता हूं। ज्योतिष का जो अर्थ है वो शुरू होता है ज्योति से, यानी प्रकाश। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है और ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, यानी वेदों का अंग है ये ज्योतिष। ज्योतिष वास्तव में, जो मेरी समझ से इसकी परिभाषा है, वो अभी आप थोड़ा सुन लें, मैं फिर आपको लिख के समझाऊंगा। डीड्स एंड डेस्टिनी। डीड्स का मतलब क्या होता है? डीड्स की जो परिभाषा डिक्शनरी में है, मैंने तो अपनी इच्छा से डीड्स एंड डेस्टिनी नाम रख दिया था काफी समय पहले। हाँ, जय कुमार जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तो डीड्स का मतलब एक्शन होगा, कोई भी टाइप का एक्शन या क्रिया जो हम लोग करते हैं। हाँ, मैं भी बताता हूँ आपकी परिभाषा। आपको डीड्स की परिभाषा भी बताता हूं मैं आपको। कॉलिंस डिक्शनरी में डीड्स की परिभाषा दी हुई है, कृपया ध्यान से सुने। A deed is something that is done with a particular purpose, comma, especially something that is very good or very bad. मतलब ये हुआ इसका कि डीड्स वो कर्म है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है। और उद्देश्य का मतलब कि हम उसको समझबूझ कर रहे हैं, अनजाने में नहीं कर रहे हैं। और वो चीज जो या तो बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, ये है डीड्स। हिंदी में तो इसका अर्थ कर्म होगा बस। तो हम कोई भी वर्क करते हैं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, ये सारी चीजें ज्योतिष से वास्तव में यहां फिट नहीं होती हैं। तो डीड्स की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं डेस्टिनी क्या है। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डेस्टिनी? जो कॉलिंस डिक्शनरी में दिया हुआ है डेस्टिनी का मतलब बहुत सही मिला मुझे। डेस्टिनी इज एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी ड्यूरिंग माई लाइफ। डेस्टिनी वो चीज है जो मेरे जीवन में, हर वो चीज जो मेरे जीवन में घटित होती है, इंक्लूडिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा उसको भी उसमें मिला लिया गया है। स्पेशली, खास तौर से, when it is considered to be controlled by someone or something else। खास तौर से जब इसको ऐसा समझा जाता है कि कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है या कोई चीज कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं डीड्स पर। तो डीड्स जो है, इसका हिंदी में जो अर्थ होगा वो वही है कर्म। अब कर्म को समझना है। कर्म क्या है? ज्योतिष के आधार पर जब हम कर्म की परिभाषा करेंगे तो कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित और एक होता है क्रियायमान। अब जब हम जीवित हैं तो हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, जो कुछ भी हम दुख सुख, खुशी गम, अच्छा बुरा,
ये प्रारब्ध है, यानी ये हमको दे करके भेजा गया है इस जन्म में, उसको फेस करने के लिए, उसको लेकर के जीने के लिए। संचित क्या है? संचित एक तरीके से खजाना है, कोष है। यानी हमने आज तक जितने भी जन्म लिए मनुष्य के, उन सब में हमने जो जो भी कुछ किया, अच्छा बुरा जो कुछ भी, वो सब कहीं एक जगह स्टोर्ड है। उसको बोलते हैं संचित, कलेक्टेड, स्टोर्ड। और क्रियामान है जो आज हम कर रहे हैं। इस जीवन में जो हम कर रहे हैं वो क्रियामान है, ये भी स्टोर होता जा रहा है उस संचित में। अब देखिए यहां पर आता है, एक चीज समझना है हमें, ये ज्योतिष का आधार है। आज हम आपको ज्योतिष का सार बताएंगे, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ज्योतिष। अब आता है कि हम जो कर्म करते हैं, आप थोड़ा विचार करें कि मान लीजिए हम कोई कर्म करने के पहले हमारे मन में एक तरंग उठती है, एक इच्छा उठती है, ख्वाहिश पैदा होती है। तो कर्म के भी 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब मैं एक आपको उदाहरण देके समझाता हूं। मान लीजिए हम किसी बाग में गए, बगीचे में गए, जहां बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, फल भी हैं। हमें एक फूल बहुत सुंदर लगा। अब वो जो फूल सुंदर लगा वो किसको लगा? मन को लगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब को मिला के बोलते हैं चतुष्टय अंतःकरण। तो हमारे मन को वो फूल अच्छा लगा, हमने जो हमें अच्छा लगा फूल, हमने इसको बुद्धि को ट्रांसफर कर दिया। इतनी जल्दी होता है कि पता नहीं चलता। मन ने बुद्धि को ट्रांसफर कर दिया, और बुद्धि की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सोचो, इस फूल से तुम्हें कोई लाभ मिल सकता है, इसमें क्या अच्छाई है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मन कह रहा है कि ये फूल अच्छा है। बुद्धि ने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद उसने उस बात को ट्रांसफर कर दिया चित्त के पास। अब चित्त जो है चिंतन करता है, बहुत चिंतन करता है कि ये फूल कहीं जहरीला तो नहीं है, मैं इसको तोड़ के लूं, पता नहीं इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं हो सकती, या ये बहुत सुंदर है, मैं इसको अपने कॉलर में लगाऊंगा, आदि आदि। तो चित्त ने चिंतन किया और चिंतन करके एक निर्णय पर पहुंचा कि इस फूल को तोड़ लेना चाहिए। फिर उसने उस अपने प्रपोजल को, उसका चित्त का फाइनल प्रपोजल या उसका फाइनल व्यू, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया अहंकार को। अब अहंकार ने ठीक समझा तो उसने उस पर अपनी मोहर लगा दी, तोड़ लो इसको भी करूं। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों में जो ये सब कुछ होता है, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है, 1 आध मिनट भी लग सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसी है, चीज कैसी है, या मैं कैसा हूं। कलर टी शर्ट है ना। अहंकार ने मोहर लगाई, हमने जाके फूल तोड़ लिया, तो ये हो गया मन। मुख्यतः हम कह देते हैं हमारा मन कर रहा है कि हम रसगुल्ला खाएंगे, तो ये हुआ हमारा मन। अब यहां से डीड्स शुरू होती हैं। ये है डीड्स का एक हिस्सा, कर्म। अ डीड इज समथिंग दैट इज डन विद अ पर्टिकुलर पर्पस। एक विशेष पर्पस के आधार पर जब कोई चीज की जाती है वो डीड में आ जाता है, जो फिर हमारे भाग्य में बदलता है। और जैसे हमारे नित्य के कर्म हैं, हम नहाते हैं, ठीक है, ये डीड में नहीं आएगा, पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए उसके पीछे। हम कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम बाथरूम में अपने नहा रहे हैं, अब वहां एक कॉकरोच आ गया। अब यहां सवाल पैदा होगा
कि हम कॉकरोच को मार दें या उसको किसी तरह कागज पे उठा के उसको बचा के मैं कहीं ऐसी जगह फेंक दूं कि उसको हर्ट भी ना हो, उसको कोई चोट भी ना लगे, उसका नुकसान भी ना हो, और हमने नहा भी लिया। अगर हमने कॉकरोच को बचा करके फेंक दिया वो डीड हो गया, और हमने मार दिया वो एक डीड हो गया, क्योंकि दोनों में क्या है, पर्टिकुलर पर्पस है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये डीड्स में हो गया। अब डीड्स में देखिए कर्म आया। बहुत से लोगों का ये विचार है कि हमारा तो जो भाग्य है वो हम भोग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ निश्चित बात है कि जैसे जन्म, मरण, माता, पिता, भाई, बहन, विवाह, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमारा कोई ज्यादा बस नहीं चलता, या करीब करीब कोई बस नहीं है। तो ये हमारा प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है। कर्म जो कुछ भी हम इस जीवन में करते हैं उसमें आप ये समझिए कि कम से कम 20% हमें ईश्वर ने फ्रीडम दे रखी है। हम अपनी इच्छा से, अपनी समझ से, अपने विवेक से हम अपने जीवन में जितने साल हम जिए, जितने भी हमने कर्म किए विद पर्टिकुलर पर्पस, विशेष उद्देश्य से, उसमें हम 20% लगभग लगभग हमें ईश्वर ने स्वतंत्र रखा है। हम अपना निर्णय कर सकते हैं, हम अपना रास्ता चुन सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, मनुष्य भी बिल्कुल, आप एक किसी पशु को ले लीजिए, पक्षी को ले लीजिए, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ये डीड्स में नहीं है। हम क्या खाते हैं ये डीड्स में है। अगर हम मांस खाते हैं, पर्टिकुलर पर्पस है। हम कुछ खाते हैं, ऐसा काम जिसका सबसे बड़ी चीज ये है कि डीड्स वो है जिसका हेलो जिसका पूरा पूरा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है या किसी और के जीवन पर पड़ रहा है। कर्म कर दिया तुमको। अब ये जो 20% हम फ्री हैं करने के लिए, हमें आजादी मिली हुई है, उसको हम कैसे समझें कि हमें क्या करना चाहिए। यहां हमें ज्योतिष मदद करता है। मैं विद्युत पी के आ रही। इस जगह हमें ज्योतिष मदद करता है कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हमारे दुख कम हो जाएं, हमारे सुख बढ़ जाएं, हमारे वे रास्ते जिनमें बहुत कांटे हैं वो कांटे कुछ कम हो जाएं। ये हमें ज्योतिष बताता है। ज्योतिष हमारे जीवन में आने वाले शंकाओं का, आवाज साफ नहीं जा रही है? हेलो, सही है सर, आवाज आ रही है? जी जी। ओके, थैंक यू। तो ज्योतिष हमें यहां मदद करता है। देखिए, ज्योतिष में क्या है, मान लीजिए एक बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया, अपनी मां के गर्भ से बाहर आया, जस्ट अभी। आपने उसका टाइम नोट कर लिया, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड तो नहीं हो पाता है, मान लीजिए इतने बज के इतने मिनट पर आपने टाइम नोट कर लिया। किस जगह है वो मालूम है, तारीख क्या है वो मालूम है। बच्चे का भी जन्म हुआ, उस समय तिथि और स्थान के आधार पर उसका चार्ट बन जाएगा, और उसके चार्ट को देख करके ये बताया जा सकता है कि इसको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, खास तौर पे इसको जीवन में क्या क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा। और ये ऐसे रास्ते हैं, ये ऐसे कुछ वो सुझाव भी देता है ज्योतिष कि आप अगर ये करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा।
इसको बोलते हैं, जो ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह हैं, कायदे से 7 हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। तो वो हमसे क्या चाहते हैं? हमने कुछ पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छा अगर नहीं किया है तो हमें इस जन्म में दुख मिल रहा है। तो ज्योतिष हमें बता देता है कि इस जो आपको दुख मिल रहा है ये इस ग्रह के कारण है। उस ग्रह के अपने गुण हैं, अपना स्वभाव है, हमने उसके अनुरूप कार्य नहीं किया, इसलिए जो है हमको दुख मिल रहा है। तो वो जो ग्रह है वो ये चाहता है कि तुम इस तरह रहो, तुम ये करो, तुम ये खाओ, तुम ऐसे रहो। अगर हम उसका पालन करते हैं तो हमारे जो हमें दुख मिल रहा है उसके कारण, उस ग्रह के कारण, वो प्रसन्न ग्रह हो जाएगा और हमारे दुखों में कमी हो जाएगी। और ये ज्योतिष बताता है। अब यहां पर यह समझना है कोई भी ग्रह हमारा न तो दुश्मन है और न मित्र है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्योंकि ये देखिए, इस सृष्टि की जो रचना हुई, ईश्वर ने प्रकृति को बनाया और प्रकृति ने सृष्टि की रचना की। शिव और शक्ति, तो जो ग्रह हैं ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। और इन सारे ग्रहों में शनि, सैटर्न, शनि देव को भगवान शंकर ने जज बनाया है, निर्णायक। हमारे सारे कर्मों का हमें क्या फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, वो निर्णय करते हैं शनिदेव। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। और शनिदेव किसी को नहीं बख्शते, वो कोई भी हो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं रामचरितमानस से। भगवान राम आदर के पात्र हैं, भगवान हैं वो, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। परंतु आपके सामने मैं एक बड़ी छोटी सी बात रख रहा हूं, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। आप खुद सोचिए कि अगर भगवान राम को वनवास न होता, उनका राज्याभिषेक हो गया होता, जो राजा दशरथ चाह रहे थे, मां कौशल्या चाह रही थी, कैकेयी भी चाह रही थी, पूरे अयोध्यावासी चाह रहे थे, अगर उनका राज तिलक हो गया होता तो रामायण कितनी मोटी होती। मैं कल रात देख रहा था, सिर्फ बालकांड, बस अयोध्या कांड की थोड़े शुरुआत के 16 या 20 दोहे, इससे ज्यादा नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसमें एक चीज होती है, क्या? हमें जो ठीक लगा हमने कर दिया। अब मैं आपको उदाहरण देखिए, राजा दशरथ शिकार करने गए, उन्होंने शिकार किया, वो नदी के इस पार थे, उनको यहां से दिखाई पड़ा दूसरी पार की पानी में हलचल हुई, वो समझे शायद मृग है या कोई और पशु है, उसका उन्होंने आखेट किया और मारा, और वो थे श्रवण कुमार। आप जानते हैं सब ये कहानी, आप जानते हैं। मैं यहां एक बड़ी मूल बात कहने जा रहा हूं, ज्योतिष का सार, ज्योतिष की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसके पीछे ज्योतिष है। उन्होंने बाण मारा, श्रवण कुमार थे, उनके अंधे माता पिता थे, वो तीर्थाटन करवा रहे थे, उनके माता पिता प्यासे थे, उनको प्यास लगी थी, वो नदी से पानी निकाल रहे थे घड़े में या किसी भी बर्तन में। हलचल हुई, तीर चला, श्रवण कुमार को तीर लग गया,
अब जब वो मार चुके बाण, तो उसके बाद राजा दशरथ उस पार जाते हैं, उस आखेट को जिसको मारा उन्होंने उसको लेने के लिए। वहां देखा श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार ने कहा कि हे सज्जन, मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको पानी पिला दीजिएगा। ये कहकर के श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए और राजा दशरथ गए, पानी लेकर के उनके माता पिता को बताया ऐसा ऐसा है। वो पानी भी नहीं पी पाए और प्राण त्याग दिए अपने पुत्र के शोक में। और उस समय उनके माता पिता ने क्या कहा कि हे राजन, जिस तरह से मैं अपने पुत्र के शोक में प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे ही तुम भी त्यागोगे, तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। यहां तक आप जानते हैं। अब मैं इसके आगे आपको ले चलता हूं। ये क्या हो गया? ये हो गया श्राप। ये हुआ श्राप। अब ये बात आती है, आप सब जानते होंगे कि जब लोग कहते हैं कि जब विवाह हुआ भगवान राम का मां जानकी का, तो 36 गुण मिलाए गए। और लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे 36 गुण मिले कि उसके बाद इतना दुख रहा जीवन में। तो क्या हुआ? गुण तो मिले। भगवान राम की जन्मपत्री भी है आज अवेलेबल, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है सारा, किस समय उनका जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन ग्रह कहां बैठा था। तो हुआ क्या? अब मैं आपको बताता हूं, आप अपने अगर घर जाएं और रामचरितमानस आपके घर में हो, तो आप देखिएगा बाल कांड बीता, अयोध्या कांड, उसके बाद अयोध्या कांड के 16वें दोहे के बाद और 17वें दोहे के बीच में, 16वें दोहे के बाद जो चौथी चौपाई आती है, उसमें क्या कहा है कि कैकेयी मंथरा जो है उसको कैकेयी को समझा रही है कि भरत का राज्याभिषेक कराओ। उधर देवताओं में सरस्वती जी को प्रार्थना किया कि आप जाके मंथरा के द्वारा ये काम कराओ। अब यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मंथरा है दासी, और मंथरा दासी है, और दासी होने के साथ साथ क्या होता है कि जो शनि देव हैं, मैं यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि शनि देव जो है वो दासी के रूप में, दास के रूप में, जो नौकर हैं, जो सेवा करते हैं, उनके प्रतीक हैं। इसलिए कभी भी जो हमारी सेवा करते हैं, दासी हैं, नौकर हैं, हमारे अधीन हैं, उन्हें कभी कष्ट मत दो, दुखी मत करो। ये मतलब नहीं कि उनका पैर छुएं, सदव्यवहार रखो। अब क्या होता है यहां पर कि उसमें आया है 16वें दोहे के बाद जो चौथी चौपाई है, तो उसमें आया है कैकेयी सज प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। शनिदेव की 7.5 लग गई। ये क्यों हुआ? श्राप के कारण। श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप था वो चरितार्थ हो गया, वो हो गया। कैकेयी ने मांगा, राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर सके, प्राण त्याग दिए। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि शनिदेव को जज बनाया गया है, वो किसी को नहीं छोड़ते। राहु है स्वीपर्स, जितने मेनली स्वीपर जो बहुत ही निम्न कोटि के काम करते हैं, जिनको हम निम्न कोटि कहते हैं, वे भी मनुष्य हैं हमारी ही तरह से। उनके ऊपर राहु के प्रतीक हैं।
जितने नौकर चाकर हैं ये शनि के प्रतीक हैं और अधिकतर हम इन सबसे दुर्व्यवहार करते हैं, अधिकतर, या हम इनकी अंदर से इज्जत नहीं करते। ये खाली एक उदाहरण दिया। अब दूसरा देखिए आप, गांधारी महाभारत आपने पढ़ा है। जब युद्ध समाप्त हो गया, गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, सब कुछ हो गया, कृष्ण भगवान जाते हैं गांधारी के पास मिलने के लिए। आपको मालूम है गांधारी ने श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश तुमने किया है, करवाया है, उसी तरह से हे कृष्ण, हे माधव, तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। और आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के यादवों का भी उस समय के लिहाज से नाश हो गया था। श्राप। मैं सिर्फ ये रखना चाहता हूं कि ये चीजें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। हमारे वजह से किसी को दुख ना हो, ये ध्यान हमें देना है। अब ये कैसे आप कह सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या क्या हम ऐसा करें जिससे किसी को दुख ना हो। तो सबसे पहले मेरी समझ से इसका एक ही फार्मूला है, वो सब चीज, वो सारे व्यवहार जिससे मुझे दुख होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस तरह का व्यवहार जो मुझे अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ ना करें। बस सीधा फार्मूला है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज है। अगर श्राप बहुत भारी है निगेटिव में, तो आशीर्वाद भी बहुत भारी है पॉजिटिव में। आपको मालूम है कि हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसमें बच्चे अपने माता पिता का सवेरे सो के उठने के बाद पैर छूते थे, अपने गुरु के पैर छूते थे झुक करके। आशीर्वाद देखिए, महाभारत की ही बात लेता हूं। देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह हुए, उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए, शांतनु के सुख के लिए, क्योंकि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ले ली, जो सत्यवती चाहती थी। उनको डर था, कोई बात नहीं। तो जो उन्होंने पिता के लिए त्याग किया शांतनु के लिए, तो शांतनु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया उन्होंने। ये आशीर्वाद है, वो भी पूरा असर रखता है। किस रूप में होगा वो अलग बात है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम ये सब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब हम आते हैं एक दूसरी बात पे, ज्योतिष हमें क्या सिखाता है, ये मैं थोड़ा बता दूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम बना करके। अभी ज्योतिष टीचेस, ये मैंने अपने भाव लिखे हैं जो मैंने आज तक समझा है ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष टीचेस एंड गाइड्स टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ एज पर विश ऑफ द सुप्रीम्स डिसिप्लिन चार्ट आउट फॉर मी। ये मैंने खुद लिखा है। इसकी हिंदी ये हुई कि ज्योतिष हमें सिखाता है और गाइड भी करता है, मार्गदर्शन करता है मेरा एक संतुलित जीवन बिताने के लिए, बैलेंस्ड लाइफ। वो भी किस आधार पे? बैलेंस्ड लाइफ मेरी अपनी इच्छा से नहीं, एज पर विश ऑफ द सुप्रीम्स डिसिप्लिन। सुप्रीम जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, उनके अनुशासन के आधार पर जो उन्होंने चार्ट आउट फॉर मी, जो उन्होंने मेरे लिए चाक आउट किया है, निर्धारित किया है, वो मेरे अपने जनपत्री में है पहले से ही।
अगर हम उस लिहाज से जीते हैं, ज्योतिष हमें मदद करता है, ज्योतिष हमें बताता है, सिखाता है, अगर हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे चार्ट में क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना करके हम सिखाते हैं, बताते हैं ज्योतिष के बारे में कुछ और डिटेल। अब देखिए, ये आप चक्र देख रही हैं? जी, दिखाई दे रहा है, ये सब डायग्राम ये पूरा दिखाई ज्योतिष दे का, रहा है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब यहां पर देखिए हम लिखते हैं, आप थोड़ा समझने, 1 2 3 4, ऐसे आप भी लिख सकते हैं अगर पेन पेपर हो। 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मनुष्य के जीवन का इन 12 घरों में सब कुछ है। अब मैं संक्षेप में आपको थोड़ा बताऊंगा आज क्या क्या है। ये पहला घर है। अब आप ये समझिए, यहां से मनुष्य का जन्म होता है इस घर में, यहां मनुष्य आता है और यहां से मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य चला जाता है। ये आप हैं, जन्म हुआ आपका, जन्म। अब देखिए मैं कुछ लिखता हूं यहां पे, तो ये घर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, खास तौर से मैं वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूं, तो ऋषि पाराशर जो थे उन्होंने वैदिक ज्योतिष पे काम किया और लिखा। पहला घर होता है धर्म का, दूसरा घर होता है अर्थ का, अर्थ माने धन दौलत हीरे जवाहरात। तीसरा घर होता है काम का, इच्छाएं। चौथा घर होता है मोक्ष का। फिर पांचवा घर होता है धर्म का। छठा घर अर्थ का। सातवां घर काम का और आठवां घर मोक्ष। फिर नवां घर धर्म का, 10वां घर अर्थ का और काम, 11वां घर, 12वां मोक्ष। आप सब लोगों को विजिबल है ठीक से? यस। जी सर, विजिबल है। राइटिंग पढ़ने में आ रहा है? हाँ, पढ़ने में आ रहा है। अब यहां पर देखिए, आपको समझना है एक चीज, हम मनुष्य हैं। यहां जो बच्चे का जन्म हुआ वो कौन है? मनुष्य, मानव। इस घर में एक मनुष्य का जन्म होता है जो हम सब हैं। तो ये निश्चित बात है कि पिछले जन्म में आपने कुछ धर्म किया है, इसलिए आपको मनुष्य का जन्म धर्म के घर में मिल रहा है। पहला घर धर्म का ही रहेगा हर एक के लिए। जिसका भी जन्म होगा मनुष्य के शरीर रूप में, वो पहले घर में ही आएगा। दूसरा घर हो गया अर्थ का, धन दौलत। मैं संक्षेप में बता रहा हूं,
अब ये इसी पे ही तो सारी ज्योतिष पूरा कोर्स चलेगा। दूसरा घर है कुटुंब का, आपका पूरा परिवार, और ये घर मारक है। इस घर में जो राशि बैठती है वो मृत्यु का कारण बनती है। तीसरा घर है काम का, इच्छाएं। तीसरा घर साहस का है, करेज। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी है। चौथा घर मां का है, मदर। परिवार का सुख, कौन सा परिवार? आप, आपकी मां, खासतौर से आपके पिता भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं। ये आपका घर है, आपका परिवार, ये कुटुंब है। कुटुंब पूरा, दादा दादा दादी जो कुछ भी है आपके, वो ये आपका परिवार है। चौथा घर, खास तौर से ये मां का घर है, क्योंकि मां की गोदी में सुख मिलता है, इसलिए ये घर सुख का है। आपकी जमीन जायदाद, मकान, कार, ये सब, और मोक्ष का भी है। मोक्ष का क्यों है? क्योंकि मां और पिता का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को धर्म की ओर ले जाए, जिसके कारण उसका जन्म हुआ है। फिर आ जाता है धर्म, ये पांचवा घर है। ये क्रम है, आप देखेंगे पहला घर धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर 9वां धर्म, 10वां अर्थ, 11वां काम, 12वां मोक्ष, और 12वें में मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। वहां से मृत्यु का पता चलता है 12वें घर से। पांचवां घर धर्म का भी है, पढ़ाई का भी है। चौथा घर भी पढ़ाई का है थोड़ा। पांचवां घर आपका पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में आपने क्या किया, उसके बारे में यहां से इशारा मिलता है कि आप जो आए इस दुनिया में, ये जो जन्म है, इसमें पूर्व जन्म का आपका क्या हाल था। छठवां घर नौकरी का है, रोग बीमारी का है, दुश्मन का है, और रोग, रिप और ऋण, 3 चीजें हैं। और कर्जा, आप जो लद जाते हैं वो कर्जा है, और नौकरी भी है, अर्थ है। 7वां घर आपके विवाह का है, काम, इच्छाएं, आपके रिलेशंस, संसार में जितने भी आपके संबंध होते हैं, आप रिलेशंस मेंटेन करते हैं, वो 7वां घर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या एम आई क्लियर? हेलो, आ रहा है। जी आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ओके। 8वां घर हो गया मोक्ष। ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मनुष्य अंदर से बदलता है। और ये घर एक तरीके से बड़ा मिस्टीरियस घर है, रहस्यमय, और रहस्यमय तरीके से ही आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर वो ज्योतिष के नियमों के अनुसार चलेगा तो। कुछ लोग आए थे, वो लॉबी में वेट कर रहे थे, तो उनको लेना पड़ा। ठीक है, तो और अब ये हो गया 8वां घर। मेनली इट इज ट्रांसफॉर्मेशन हाउस। आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, अच्छा या बुरा, डिटेल में बाद में जाएंगे आगे जब कोर्स पढ़ेंगे। 9वां घर में आपका अगला जन्म क्या होना है, अगले जन्म में आप क्या होंगे, उसका इशारा मिलता है। ये आपके गुरु का घर है, आपके माँ, आपके पिता का घर है, आपका भाग्य है। 9वां घर आपका भाग्य है। भाग्य क्यों कहा? क्योंकि इसी भाग्य के आधार पर आप इस जन्म में दुख सुख उठाएंगे,
और इसी भाग्य के आधार पर आपका अगला जन्म भी काफी कुछ निश्चित होता है, बनता है। 10वां घर आपके कर्म का है, डीड्स या ड्यूटी या वर्क, जो कुछ भी कहिए, ये कर्म का घर है। नौकरी, पॉलिटिक्स, जो कुछ भी है। और इस घर के मालिक है मेनली शनि। शनि कई घरों के मालिक हैं, लेकिन मेनली इस घर के मालिक हैं क्योंकि ये घर कर्म का है। 11वां घर आपके ड्रीम्स एंड डिजायर के फुलफिलमेंट का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का ये घर है, बड़े भाई बहनों का घर है ये। और फिर 12वां घर आ गया। 12वां घर मेनली क्या है? खर्चे का है, व्यय, किसी भी तरह का व्यय, खर्चा, क्षय होना। आप बीमार पड़ गए, आप हॉस्पिटलाइज हो गए लंबे समय के लिए, ये घर है। किसी कारण से आपको जेल हो गई, आप जेल में जाकर के पड़ गए, ये घर है। आपकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, आपकी आयु का भी व्यय बताता है, यानी आपकी आयु पूरी कब होगी और कब आप जाएंगे। ये बहुत ही संक्षेप में, मतलब ये समझिए कि जो कुछ भी है उसका ये एक बूंद सुई के नोक के बराबर भी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको एक इशारा दिया कि इसी में ही ये 12 घर जो हैं, इसी में ही हर मनुष्य का सब कुछ है, सब कुछ। पूर्व जन्म, अगला जन्म, ये जन्म, पत्नी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, सब कुछ इसमें है। बीमारी, दुख, सब कुछ इसी में है। अब आपको इसमें यह समझना है कि 12 घर हैं और 12 राशियां हैं। 12 राशियां हो गई, 9 ग्रह हो गए, जिसमें 7 तो मेन होते हैं, राहु और केतु छाया घर होते हैं। सत्ताईस 27 नक्षत्र होते हैं। और 360 डिग्री का पूरा चक्र होता है, जो हम आपको बाद में समझाएंगे। तो अब देखिए, ये एक छोटा सा मैंने आपको आज ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अब इसमें आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे पूछना था सर। हाँ जरूर, जो आज पढ़ाया इसी के बारे में पूछिएगा, क्योंकि ज्योतिष का तो अंत नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ, बोलिए। आपने 10th हाउस का क्या मीनिंग बताया सर? 10th हाउस कर्म का घर है, कर्म। आपके 10th हाउस जो है नौकरी है, कर्म है। और उस घर का मालिक जो मुख्य रूप में, और भी है कई, मुख्य रूप से शनिदेव है। क्योंकि शनिदेव हमारे जज हैं, बताया था आपको, शंकर भगवान ने शनिदेव को जज बनाया है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार हमें उसका परिणाम मिलना ही है। सर आपने जैसे बताया कि छठा हाउस भी अर्थ का है, लेकिन वो अर्थ आपका जैसे नौकरी, रोग, बीमारी, दुश्मनी या कर्जा, उन सब के ऊपर है। 10वां भी अर्थ है, लेकिन आपने बताया था कि वो कुछ और है, मैं वो मिस कर गया था। लेकिन थोड़ा आप अपनी आवाज थोड़ा सा तेज करेंगे? ये सर रुकिए मैं। हाँ बताइए बताइए, पूछिए। हाँ बोलिए।
जी सर रुकिए, मैं जरा हेडफोन ज्वाइन कर लूँ तब शायद अच्छे से बात आएगी। ठीक है, श्योर श्योर, जी हाँ, Yes. जरूर। और भी किसी का कोई सवाल हो तो नोट करके रखिए, मैं आपको अभी जो आज पढ़ाया है इस संबंध में पूछिएगा। स्वागत है आपका, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आज पढ़ाया है। जी हाँ, बोलिए जॉय कुमार जी। जी सर अभी आप सुन सकते हैं अच्छे से? जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है, जी हाँ, बताइए। हाँ, तो वही मैं ये बोल रहा था कि आप जब लिखा रहे थे, मैं ये सब कुछ नोट डाउन किया हूँ। 6th हाउस में आप बोले कि अर्थ है, तो वो आप बोले थे कि वो अर्थ थोड़ा डिफरेंट एज़ इन वो नौकरी, रोग, बीमारी, दुश्मनी या कर्जा को दर्शाती है। तो वैसे ही आप 10वें हाउस का अर्थ का भी कुछ मीनिंग बता रहे थे, शनि और क्या-क्या? वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा दोबारा। 10वां, हाँ जी हाँ, हाँ आप बोल लीजिए तो मैं बोलूँ। हाँ, आप बोलिए। आप कह चुके? हाँ सर। देखिए, 6वें घर में और 10वें घर में थोड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि 6वें घर से हम मनुष्य की नौकरी देखते हैं, यानी उसका पेशा। 7वें घर से बिजनेस देखते हैं, जो 7वां घर मैंने आपको बताया था, काम। 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है, पार्टनरशिप, कैसा बिजनेस करेगा। 6वें घर से हमारी नौकरी के बारे में पता चलता है, कंपटीशन के बारे में पता चलता है, रोग, रिप और ऋण, इन 3 चीजों का पता चलता है। 10वां घर पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स, ओके। 10वां घर भी किस प्रोफेशन में आप जाएंगे वो वहां से डिसाइड होता है। आप किस तरह की नौकरी करेंगे, किस तरह की पढ़ाई करना चाहिए आपको अगर बिजनेस करना है उसका इशारा मिलेगा 10वें घर से। किस तरह की नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी वो 10वें घर से मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? जय जी कुमार जी, सर। क्लियर हुआ नहीं अभी? जी सर। इज इट क्लियर? ये सर। सर एक और चीज बहुत छोटा सा, सर आप बोले कि 9 राशि होती है और 9 नहीं कुछ नहीं नहीं और नहीं नहीं, 9 राशि नहीं, 12 राशियां होती 12 राशि होता है और वो 9 क्या होता है आप बोले कि 2 हैं। 9 ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स। अच्छा। नहीं आप कुछ वो 9 ग्रह होते हैं। नहीं सर आप बोले ना कि राहु केतु हाँ, कुछ 9 ग्रह में ऐसा है, 9 ग्रह में 7 ग्रह तो ऐसे हैं जिनका एक तरीके से एग्जिस्टेंस है। अच्छा। और राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। ओके सर। वो कहानी आती है ना, स्वर भानु राक्षस था जो जब मंथन हुआ समुद्र का तो अमृत निकला, तो स्वर भानु जो राक्षस था उसने छल कपट करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठ गया और अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु भगवान को जो मोहिनी का रूप धर करके पिला रहे थे उनको इशारा कर दिया कि राक्षस है। तुरंत मोहिनी जो विष्णु भगवान ने रूप लिया था, विष्णु भगवान के रूप में आए और अपने चक्र से उन्होंने स्वर भानु जो राक्षस था उसको काट दिया, उसकी गर्दन काट दी। तो ऊपर का जो सिर है वो बन गया राहु और जो नीचे का धड़ है वो बन गया केतु। जी सर। तो ये छाया ग्रह है और ये बहुत ही बलशाली है, दोनों बहुत बलशाली हैं। ठीक है, तो राहु केतु छाया ग्रह है और 7 ग्रह वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 7 हो गए या अभी 6 हुए थे? गिन लीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 हो गए, ये ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हो गए, तो मिलाकर के 9 ग्रह कह देते हैं, प्लैनेट्स। 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। और हर नक्षत्र के 4 पद हैं, हर नक्षत्र को 4 भाग में बांटा गया। तो 27 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 108।
27 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 108। तो जितनी भी माला बनती है जिस पर हम जाप करते हैं उसमें 108 मनका रहते हैं हर एक में। उसके पीछे यही कारण है कि जो भी हम जिस भी देवता का, जिस भी इष्ट के हम मंत्र का जाप कर रहे हैं माला पे, वो हर नक्षत्र के पास पहुंचे और हर नक्षत्र के जो 4 पद हैं उनके पास भी पहुंचे, पूर्ण होती है तब वो पूजा। इसलिए वहां 108 मन का होता है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? जी सर, बिल्कुल। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, आपने 9 जो होम है उसको भाग्य बताया, 9 नंबर। हाँ जी हाँ, 9वां घर जो है वो आपका भाग्य है। जी, उसके बारे में सर थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। जैसे आपने कहा कि वो पिछला भी कर्म है, पिछला जन्म है, ये जन्म है और अगला जन्म है, उसी के बारे में वो वहाँ तय होता है, मतलब डिसीजन या पता चल सकता है ये। जी हाँ, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि 5वां घर जो है, 5वां मतलब देखिए हर घर कम से कम बहुत चीजों को बताता है। मैंने तो बिल्कुल बहुत ही जो मुख्य हैं वो बताया है आपको भी। तो 5वां घर में जो ग्रह और राशि बैठती है वो बताती है कि हम पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं और हम कैसे थे पूर्व जन्म में। 5वें घर से संतान भी देखा जाता है, 5वें घर से पढ़ाई भी देखी जाती है, 5वें घर से लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं लड़का लड़की में। 5वें घर से ये भी देखा जाता है कि जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, शेयर में करते हैं, उनके लिए वो फेवरेबल है या नहीं है। तो 5वां घर हो गया ये सब पूर्व जन्म। 9वां घर है हमारे गुरु का, हमारे पिता का और हमारा भाग्य। भाग्य का मतलब ये है कि हम पूर्व जन्म से जो लेकर के आए। 5वां घर भाग्य नहीं बताता है, 5वां घर ये बताता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, कैसी करनी की थी आपने पूर्व जन्म में। करनी तो अच्छी की थी तभी मनुष्य जन्म मिला, तभी धर्म पहले घर में आप आए, उसमें तो कोई दो शंका नहीं है। 9वां घर बताता है पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारा भाग्य निश्चित होता है। वो ये बताता है कि अगला जन्म की ओर इशारा करता है कि हम क्या होंगे अगले जन्म में, थोड़ा इशारा करता है। और उसमें 12वें घर का भी थोड़ा हाथ होता है, उसमें थोड़ा 8वें घर का भी हाथ होता है। 8वां घर, जैसे मैंने आपको इशारा किया, 8वां घर बड़ा महत्वपूर्ण है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, अंधा कुआं है एक तरीके से, कुछ पता नहीं चलता। 8वें घर से गड़ा धन मिलता है, लॉटरी खुल जाती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, ससुराल से पैसा मिलता है 8वें घर से। तो 9वां घर गुरु का है, पिता का है, आपसे जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका घर 9वां है। और आपका भाग्य है। ठीक है दीप्ति जी, क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर, इसमें मैं एक थोड़ा सा आपसे एडवाइस चाह रही थी कि जी हाँ। जैसे 10वां जो घर है, 10th, वो शनि जी का भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव है शनि जी का। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं, पर कई बार ये ज्योतिष से ऐसा कहते हैं कि आप अगर बिजनेस करो तो ज्यादा अच्छा। हाँ अगर आप ठीक, बिल्कुल बिजनेस, सही। हाँ मतलब आपके लिए आप बिजनेस करोगे तो उसमें आपका ज्यादा भाग्य है, आप खुल सकता है ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो फिर नहीं, मतलब फिर डिसाइड कैसे किया जाए कि हम जॉब करें कि नहीं बिजनेस करें? ये जस्ट मैं आपसे ऐसे जस्ट शेयर कर रही थी बात को। हाँ
ऐसा है दीप्ति जी कि इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ये आपका चार्ट पढ़ने के बाद अगर चार्ट बिल्कुल सही है, टाइम सही है, तो चार्ट देखने के बाद ये सुझाव दिया जाता है, ज्योतिषी सुझाव देता है कि आप नौकरी करें या बिजनेस करें। दूसरा, बिजनेस करें तो किस चीज का करें, नौकरी करें तो किस तरह की नौकरी करें, यह भी सुझाव दिया जाता है। तो इसमें 10th हाउस बहुत मदद करता है। 10th हाउस डिसाइड करता है, लेकिन खाली अकेले 10th हाउस नहीं करता है। 10th हाउस उसका मेन घर है। वो अभी आपको मतलब आगे जो लोग ज्वाइन किए रहेंगे, सीखेंगे, तो उनको बताऊंगा मैं। देखिए, कोई भी घर अकेले कुछ निर्णय नहीं करता, क्योंकि 12 घर एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं और हर घर से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से घर बता दिया गया है कि ये घर मेन रूप से ये फंक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ अदर हाउसेस, प्लैनेट्स, राशिज, एंगल, नक्षत्र। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है दीप्ति जी? जी जी सर, मैं आज जब आपने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में आपने ज्योतिष का डेफिनेशन बताया था, वो आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। ज्योतिष जो है वो शॉर्ट में मतलब ऐसे कि एक्चुअली क्या है वो आपने आज आप कह रहे थे, पर हमें सुनाई, मुझे केवल सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो वो अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो जरा सा। हाँ, मतलब ज्योतिष की जो डेफिनेशन है, ज्योतिष की डेफिनेशन है या डीड्स एंड डेस्टिनी की डेफिनेशन? डीड एंड डेस्टिनी की डेफिनेशन। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने इंग्लिश में लिखा है ये। ये जो मैंने डेफिनेशन है, ये है कॉलिंस डिक्शनरी से मैंने लिया है। डीड्स एंड डेस्टिनी नाम मैंने रखा है अपने, जिसे कहना चाहिए कि ये मेरी अपनी परिभाषा है ज्योतिष की, डीड्स एंड डेस्टिनी। तो डीड्स क्या है? अ डीड इज समथिंग दैट इज डन with a particular purpose, especially something that is very good or very bad. ये डेफिनेशन हो गई डीड्स की। क्लियर? जी सर, वो मीन्स इंटेंशन। अ डीड, मैं रिपीट करता हूं, अ डीड इज समथिंग दैट इज डन with a particular purpose, comma, especially something that is very good or very bad. यस सर। ये डीड्स है। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी इज एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी during my life, comma, including what will happen in the future, comma, especially when it is considered to be controlled by someone or something else. This is destiny. जी सर। तो सर यहाँ एक मतलब एक बात है कि डेस्टिनी, कहते हैं कि डेस्टिनी हम अपने आप से बनाते हैं। मतलब ये हमारे ही हाथ में है। मनुष्य ही अपने भाग्य का जो है निर्माता है। सही बात है जी।
तो नहीं फिर मतलब हम ज्योतिष में विश्वास करते हैं, हम इसको वो नहीं इग्नोर नहीं कर रहे, पर ये है कि हम खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम ज्योतिष जाने और फिर हम अपने कर्तव्य निभाए ज्योतिष जानते समझते हुए, और हम एक तो ये है कि हम ज्योतिष जान नहीं रहे हैं और फिर हम अपना कर्तव्य निभाए, तो वो दोनों में फर्क पड़ जाता है। अगर हम ज्योतिष जाने थोड़ा कुछ और फिर करें तो उसमें ज्यादा अच्छा रहता है? बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको 2 मिनट में। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि हम 20% कम से कम हमें ईश्वर ने आजादी दी हुई है। अगर हमें बिल्कुल आजादी न होती, हमें खाली अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला था, तो ईश्वर का बहुत बड़ा अन्याय होता मनुष्यों के ऊपर। तो फिर हमारे अंदर और पशुओं और पक्षियों में क्या अंतर रह जाता? वे आजाद नहीं है, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है। वो जो भी भोग रहे हैं उन्हें बस वही भोगना है। हमें 20% आजादी मिली है। विवेक क्या है? ज्योतिष हमें क्या बताता है कि तुम इस तरह से रहो। सबसे पहली बात, ये खाओ, तुम्हारे लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, तुम इस रास्ते पर मत चलो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तुम इस तरह की पढ़ाई करो, उसमें तुम ज्यादा सफल होगे। तुम इस तरह की नौकरी करो, उसमें तुम आगे बढ़ोगे। तुम इस तरह का बिजनेस करो, ये तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा। और कुछ जो ऐसा डिस्टिन्ड है कि जो नहीं बदला जा सकता, उसके लिए उसमें कुछ उपचार हैं, कुछ पूजा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो जो उसका बुरा असर है वो थोड़ा कम होता है। जी जी। तो इसलिए जब हम ज्योतिष, और दूसरा हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम अंदर से बदलते हैं। जब हम ज्योतिष कुछ सीमा तक काफी आगे बढ़ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में हमें अपना जीवन किस तरह बिताना है। देखिए, एक चीज ये बहुत जरूरी है समझना जो समाज में है, कि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष वो है कि हम पंडित जी के पास गए या ज्योतिषी के पास गए और हमने पूछा भाई हमारा ये काम कब होगा नहीं होगा, बस। नहीं, ज्योतिष का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो इसको कहते हैं कि वेद की आंख है, वेदों की आंख है और वेदों का अंग है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इसलिए ज्योतिष का नहीं किया था। वो तो एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। ज्योतिष मनुष्य का इस तरह सुधार करना चाहता है, ज्योतिष चाहता है, हमारे सारे ग्रह नक्षत्र चाहते हैं कि हम इस जन्म में अपने जीवन को संतुलित रखते हुए ऐसे मार्ग पर चलें कि हम अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हमें चाहिए भाई हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम अच्छे के लिए बदलते हैं तो हमारा जीवन सुधरता है।